हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 2 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन लॉर्ड कियाना के साथ कुछ करने ही वाला होता है। हमें दिखलाया जाता है कि उस समय गेम को रीसेट कर दिया जाता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड युनबो से निपटने के बाद डीमन कासल पर डीमन लॉर्ड आ जाता है। दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड कियाना के पास उछलते हुए जाते हुए कहता है कि मेरी प्यारी कियाना, मैं वापस आ गया, चलो हम कुछ करते हैं। डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद कियाना शर्माते हुए कहती है कि लेकिन यह हम दोनों का पहली बार है। कियाना की ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कियाना से कहता है कि तुमने सही कहा, चलो हम कुछ करते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, उसमें लिखा होता है कि आप हार गए, गेम को दोबारा रीसेट किया जा रहा है। ये सभी बातें पढ़ने के बाद डीमन लॉर्ड रोते हुए कहता है कि सही में युनबो, तुम्हें पता है कि जब मैं कुछ करने जाता हूँ तो तुम वहीं पर मर जाती हो, इसलिए गेम को दोबारा रीसेट किया जाता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। कियाना के साथ मैंने सोचा था कि मैं डीमन कासल में बहुत सारी डीमन लड़कियों के साथ एक साथ नहाऊंगा और मैं बहुत ही ज़्यादा मौज करूंगा, और मैंने सोचा था कि मैं कियाना के साथ बहुत सारी चीज़ें करूंगा। लेकिन जब मैं ये सभी चीज़ें करने जाता था तब मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन होती थी, तब मुझे पता चलता था कि युनबो मर चुकी है, इसलिए गेम को दोबारा रीसेट कर दिया जाता था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था युनबो के कारण। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि गेम को दोबारा रीसेट कर दिया जाता है। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड की दोबारा आँख खुलती है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो डीमन लॉर्ड से कहती है कि मैं तुमसे बेइज्जत होने की बजाय मैं मरना चाहूँगी। सभी बातों को दोबारा सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए युनबो से कहता है कि तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा युनबो, तुम्हें वास्तव में हमेशा से मरना पड़ता है जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ। डीमन लॉर्ड से यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड वहाँ से उड़ते हुए जाते हुए कहता है कि ना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम अब मत मरना। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम कुछ समय के लिए रुक जाना, जब तक मैं कियाना के साथ कुछ कर नहीं लेता। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि कियाना चिल्लाते हुए कहती है कि डीमन लॉर्ड तुम रुको। बाद हमें डीमन कासल का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि काश वो लापरवाह महिला हमेशा से अपने को मारती रही, जिसके कारण गेम को दोबारा रीसेट किया जाने लगा। युनबो एक बचाव मिशन के दौरान गई थी तो एक निम्न स्तरीय कंकाल ने उसे मार दिया और युनबो के बड़े भाई ने उसे उड़ती हुई तलवार से उसे मार दिया। इतनी अजीब और गरीब मौत किसी की कैसे हो सकती है, यह सभी बातों को डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है। कहा जाता है कि डीमन लॉर्ड कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि मुझे युनबो पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि गेम को दोबारा रीसेट कर दिया जाता है और मुझे वहीं से शुरू करना पड़ता है। अभी युनबो कहाँ पर है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने सामने एक स्क्रीन को ओपन कर देता है। जाता है कि डीमन लॉर्ड जैसे ही स्क्रीन के अंदर देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि युनबो एक भेड़िए के साथ लड़ाई कर रही होती है। यह सभी चीज़ों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि युनबो, तुम भेड़िया राक्षस को अकेला मारने की कोशिश क्यों कर रही हो, वो तुमसे 2 कदम आगे है और मुझे लगता है कि तुम उसी समय मर जाओगी। दूसरे सीन में युनबो और भेड़िया राजा की फाइट का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि भेड़िया राजा एक स्लेश मारता है युनबो को। भेड़िया के एक स्लेश के कारण हमें दिखलाया जाता है कि युनबो वहां से दूर फेंका जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। भेड़िया की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यह भेड़िया मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकती, मुझे डीमन लॉर्ड को भी मारना है, मुझे अपने माता पिता का बदला लेना है, इस भेड़ियों को मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि यह राजा युनबो पर हमला कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा घायल होती है, जिसके कारण युनबो हिल भी नहीं पाती है, उस भेड़िया के हमले के कारण मरने ही वाली होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो को बचाने के लिए वहाँ पर कोई आ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई भेड़ियों को एक जोरदार घूसा मारता है और कोई नहीं, जो डीमन लॉर्ड होता है। डीमन लॉर्ड के एक घूसे के कारण हमें दिखलाया जाता है कि भेड़िया बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। जो डीमन लॉर्ड को यहाँ पर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि युनबो, अगर हीरो को शैतान के द्वारा बचाया जा सकता है तो तुम मुझे भी हीरो कह सकती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड को पीछे से हमला करने के लिए आ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो को हमला करता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो जैसे ही डीमन लॉर्ड पर हमला करती है, डीमन लॉर्ड का शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण युनबो पीछे जाकर फेंका जाती है।
लॉर्ड ये सभी चीज़ों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो वहीं पर मर जाती है। युनबो मरते मरते कहती है कि डीमन लॉर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जैसे ही युनबो के हाथों में देखता है वहाँ पर एक लाल टैटू होता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि टैटू तो मैंने ही बनाया था। जब मैं गेम डेवलपर कर रहा था तो मैंने जियांग युनबो का सबसे खतरनाक घातक हथियार बनाया था। आउट ऑफ द ब्लेसिंग हीरो यह हथियार मैंने डीमन लॉर्ड को मारने के लिए बनाया था। युनबो का फाइनल स्टेज पर सबसे ज़्यादा घातक हथियार है। इस हथियार से किसी को भी मारा जा सकता है, चाहे वह डीमन लॉर्ड क्यों ना हो। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो के मरने के कारण दोबारा गेम को रीसेट कर दिया जाता है। दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे युनबो के बारे में सोचते हुए कहता है कि डेवलपर कर रहा था तो जब गेम ख़त्म हो रहा था तो मैं जियांग युनबो के लिए सबसे ज़्यादा घातक हथियार बनाया जिससे डीमन लॉर्ड को मारा जा सकता है। लॉर्ड ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं गेम में आकर फंस जाऊंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। तो जो डीमन लॉर्ड ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बात से ही युनबो मरती आ रही है। जब युनबो मरती है तो गेम को रीसेट कर दिया जाता है। अगर युनबो जिंदा रहती है तो वह अपनी फाइनल स्टेज पर आ जाएगी जिसके कारण वह मुझे भी मार सकती है। डीमन लॉर्ड यह सभी बातें सोचने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। डीमन लॉर्ड सोचते हुए कहता है कि अगर मैं जियांग युनबो को मार देता हूँ तो गेम को दोबारा रीसेट कर दिया जाता है। अगर मैं युनबो से नहीं मरता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं कियाना के साथ अपनी एक ज़िंदगी बसाऊं और मैं अपनी शक्तियों को कम कर दूंगा जिसके कारण मैं सभी को एक आम आदमी की तरह दिखूंगा जिसके कारण मैं युनबो से बचा रहूंगा। दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड को याद आता है कि पिछले जीवन में जब मैं गेम डिजाइन कर रहा था तो मेरे दोस्त ने आकर मुझसे कहा कि यूथ खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि कियाना डीमन लॉर्ड के मरने के कारण कियाना बहुत ही ज़्यादा दुखी है। यह सभी बातें सुनने के बाद जो यू अपने दोस्त से कहता है कि ऐसी बात है क्या, डीमन लॉर्ड के मरने के कारण बहुत सारे खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अगर डीमन लॉर्ड को बचना है तो लॉर्ड को युनबो के साथ मिलकर 10 खजाने को खोजना है जो अभी छुपे हुए हैं। 10 खजाने के अंदर बहुत सारे जादुई तलवार और जादुई पत्थर है। अगर वह सभी 10 खजाने मिल जाते हैं तो डीमन लॉर्ड बच जाएगा और वह कियाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। यू की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि उसका दोस्त कहता है कि तुमने सही कहा, चलो तुम गेम को दोबारा डिजाइन करो और तुम्हें आज ओवरनाइट करनी है। यह सभी बातें सुनने के बाद जो यू चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि अगर मैं जियांग युनबो को 10 खजाने को खोजने के लिए मदद करता हूं तो जियांग युनबो का मिशन कंप्लीट हो जाएगा जिसके कारण मैं युनबो से मरने से बच सकता हूं। उसके बाद मैं कियाना के साथ पूरी दुनिया घूमूंगा। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड सोचते हुए कहता है कि युनबो को खुद को मारे जाने के कारण गेम को दोबारा रीसेट कर दिया जाता है और खजाने को दोबारा खोजना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होगा। लॉर्ड ये सभी बातें सोचने के कारण हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि एक गेम डिजाइनर होने के कारण मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और इस खेल में हम दोनों का भाग्य मेरे हाथों में है। जियांग युनबो। हमें दूसरे सीन में एक गांव का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो और उसकी दोस्त एक साथ एक रास्ते पर चल रहे होते हैं। दिखलाया जाता है कि युनबो को जुकाम हुआ होता है। युनबो को छींकने के कारण उसकी दोस्त युनबो से कहती है कि क्या तुम ठीक हो युनबो, हम दूसरे स्तर के मिशन पर जा रहे हैं, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। अपने दोस्त से ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो अपनी दोस्त की तरफ देखने लगती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो अपने दोस्त से कहती है कि अभी यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे आपको इस मिशन में नहीं घसीटना चाहिए था रोमा। युनबो की यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रोमा युनबो को गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हें इसके बारे में बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रोमा और युनबो किसी के चिल्लाने की आवाज़ से चौंक जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी मदद करो। युनबो जैसे ही नीचे देखते हैं हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर 2 लड़के होते हैं और उनके सामने एक भेड़िया होता है।
लड़का अपनी जादुई शक्ति से उस भेड़ियों को रोक के रखा होता है और दूसरा लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि हमारी मदद करे, हमारी मदद करे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एक लड़का अपनी मैजिकल बांसुरी बजाते हुए उस भेड़ियों को एक शील्ड के अंदर बंद कर देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वही लड़का अपनी मैजिकल बांसुरी बजाते हुए कहता है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ, तुम यहाँ से भागो बच्चे। सभी बातें सुनने के बाद वो लड़का घबराते हुए कहता है कि नहीं बड़े भाई, मेरी कोई मदद करो, मेरी कोई मदद करो। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह भेड़िया शील्ड को तोड़ते हुए उस लड़के पर हमला कर देता है। दिखलाया जाता है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। वो लड़का चिल्लाते हुए उस बच्चे से कहता है कि भागो बच्चे। सभी बातें सुनने के बाद वो बच्चा घबराते हुए कहता है कि बड़े भाई। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो भेड़िया उस लड़के पर हमला करने के लिए दोबारा अटैक करना शुरू कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो उस लड़के को बचाने के लिए वहां से भागते हुए उस लड़के के पास चली जाती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो उस लड़के को अपने शरीर में गले लगा लेती है और अपनी तलवार से भेड़ियों को हमला करने के लिए रोक देती है। को गला लगाता हुआ देखकर हमें छोटे बच्चे का सीन दिखलाया जाता है। छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। सब बता दूं कि युनबो ने जिसको गला लगाया है वह डीमन लॉर्ड है। डीमन लॉर्ड ने अपना शरीर को बदल दिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि चारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यह एपिसोड कैसा था, क्योंकि आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आप सभी को।